अगर आप भी अपनी स्किन को दुल्हन की तरह ग्लोइंग, ब्राइट, चमकदार बनाना चाहते हैं तो हमारी ये बेहतरीन सी होममेड ब्राइडल सोप बना के रेडी कीजिए। अगर आपके चेहरे पे एक्ने पिंपल्स हैं, आपका कंप्लेक्शन डार्क है, इन सब के लिए बेहतरीन रेमेडी है। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले सोप बेस ले लेते हैं। आपने पहले गोट मिल्क सोप ले लेनी है हाफ़, और हाफ़ ले लेनी है ग्लिसरीन सोप बेस। दोनों आधा आधा ले लेनी है। अगर कोई गोट मिल्क सोप नहीं लेना चाहता तो ग्लिसरीन सोप भी ले सकता है 100 ग्राम। पहले हमने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। आधी हमने ग्लिसरीन सोप बेस ले लेनी है और आधी हमने ले लेनी है जी गोट मिल्क। 50-50 ग्राम लेनी है। अगर उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हैं। अब हमने ये तकरीबन 100 ग्राम लिया, 100 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई थी। तो हम इसको अब सोप बना लेते हैं। जब तक हम किसी भी चीज़ की मेजरिंग नहीं करेंगे तो हमारी सोप बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ये आप जो सोप है ना, ये प्रोफेशनल तौर पे बना के सेल भी कर सकते हैं, अपना स्मॉल बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी सोप बेस को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है। इसकी कटिंग बहुत ही बारीक करनी है। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा बारीक होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बारीक होगी उतना ज़्यादा मेल्ट होने में आसानी होगी सोप को। अब हमारी ये साबुन जो है ना वो अच्छे से कट हो चुकी है और हमने इसको मेल्ट होने के लिए स्टील के बर्तन में डाल लेना है। किसी एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं डालना, ठीक है? स्टील के बर्तन में ही डालना है। अब हमने इसको ना रख देना है। अब हमने बाकी चीज़ों को मेजरमेंट करनी है कि जितनी-जितनी हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी हैं, ठीक है? सबसे पहले आपने ये ऑन कर लेना है अपना स्केल जो है, ये तौलने वाला जिसे क्या बोलते हैं इसको। तो उसके बाद हमने इसको एक बर्तन ले लेना है, उसको टियर कर लेना है। उसके बाद इसमें हमने डाल देना है रोज़ पेटल, यानी कि इसका पाउडर डालना है रोज़ पेटल का, गुलाब के पत्तों का पाउडर जो होता है। तो एक जो है ना 1 ग्राम से कम तो इस पे स्केल पे आता नहीं। पहले हमने 1 ग्राम तोल लेना है, ठीक है? 1 ग्राम जब हमने ले लेना है तो उसका हमने सिर्फ़ चौथा हिस्सा इसके इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है? 1 ग्राम का चौथा हिस्सा हमने ऐड करना है। सारी हमने अब ये जो पत्तियाँ हैं ना वो निकाल लेनी है, ठीक है? ये जो सोप बन के रेडी होने वाली है ना, आप यकीन मानिए इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपकी झुलसी हुई काली स्किन को ग्लो करेगी, ब्राइट करेगी, रंगत को निखारेगी, आपकी स्किन को नीट क्लीन बनाएगी, एक्ने पिंपल को कंट्रोल करेगी। बेहतरीन है ये वाली ना सोप जो बन के रेडी होगी। इसके बाद हम उतना जितना हमने रोज़ पेटल पाउडर लिया था उतना ही हमने बीट रूट पाउडर ले लेना है, ठीक है? यानी कि चौथा हिस्सा ये ग्राम का। उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देना है। पीने वाला पानी नहीं डालना, उसमें मिनरल होते हैं, आपकी साबुन ख़राब हो सकती है। इसलिए आपने डिस्टिल्ड वाटर ही ऐड करना है। ये आराम से केमिस्ट की शॉप से, मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, मिल जाता है वाटर जो है, सॉरी। अब हमने ना ये इनको ना अच्छे से मिक्स कर लेना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना है। ये हमने इसलिए इसके अंदर ऐड किया है ताकि थोड़ा-सा ना ये चीज़ें ना थोड़ी नरम हो जाएँ और अपना रंग भी छोड़ दें, ठीक है? जो बीट रूट होता है ना वो अपना कलर भी ना थोड़ा-सा छोड़ देगा। अब हमने ना इसको रख देना है ये इस पानी के अंदर मिक्स करके, ठीक है? अब इसके अंदर, सॉरी मैं भूल गई थी, इसके अंदर थोड़ा-सा हमने सैंडलवुड पाउडर भी ऐड करना है, यानी सैंडलवुड पाउडर भी बहुत ही थोड़ी-सी क्वांटिटी में ऐड करना है। और जो ये हमारी चीज़ें हैं ना, जो रोज़ पेटल और ये बीटरूट पाउडर, इसके अंदर आपने आराम से ना मिक्स कर लेना है, ये आराम से मिक्स हो जाएगा, ठीक है? अब हमने इसको रख देना है। इसके बाद हम बाकी चीज़ें अपनी इकट्ठी करेंगे। सबसे पहले आपने नियासिनामाइड ले लेना है। नियासिनामाइड जो होता है रंगत को निखारता है, ग्लो देता है, ब्राइट करता है। आपकी काली जो दाग धब्बों वाली स्किन हो जाती है ना, उसको ना ये बिल्कुल नीट क्लीन करता है, आपके चेहरे से दाग धब्बों को मिटाकर खूबसूरती देता है। तो हमने ये तकरीबन 1 ग्राम के करीब डालना है। अगर आपकी सोप जो है ना वो होगी ना 200 ग्राम, तो आपने इसको 1 ग्राम डालना है। अगर आपकी है सोप 100 ग्राम, तो आपने इसमें हाफ़ डालना है, ठीक है, नियासिनामाइड। अब इसके अंदर भी डिस्टिल्ड वाटर डाल के हम इसमें रख देंगे ताकि ये हमारा ना इसके अंदर अच्छे से ना डिज़ोल्व हो जाए जो नियासिनामाइड है। आप सर्च भी कर सकते हैं। नियासिनामाइड की जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मार्केट में आई हैं वो काफ़ी महंगी हैं, लेकिन जैसे ही हम मैं आपको साबुन बनाना बता रही हूँ, ये आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी और ना बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट भी इसका होगा। और अब हम दूसरी चीज़ें ले लेते हैं जो हमने ड्राई चीज़ें अपनी सोप के अंदर डालनी है। ये है चावलों का पाउडर। चावलों का आटा नहीं डालना है। मैंने पहले भी चावलों की सोप बना के रेडी की है, उसमें चावलों के पाउडर बनाने का तरीका आपको बताया है। अगर मैं यहाँ आपको बताने लग जाती चावल पाउडर बनाने का तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती थी।
इसलिए आप वो वाली फिर देख लीजिए चावलों का पाउडर कैसे बनता है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर डाल देना है अल्फ़ा एर्बोटिन। अल्फ़ा एर्बोटिन जो आपकी रंगत को ये भी निखारता है, ग्लो देता है, ब्राइट करता है, आपकी स्किन पे से ना जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको कंट्रोल करता है और आपकी स्किन की नेचुरल क्लींजिंग करता है। जिंक ऑक्साइड ऐड करेंगे जिसे सफेदा काशकर भी बोला जाता है, ये आराम से मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है, पंसार स्टोर से भी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्योलिन क्ले। क्योलिन क्ले जो होता है वो आपकी रंगत को निखारता है, एक्नी पिंपल को कंट्रोल करता है, आपके एक्स्ट्रा ये जो होता है ना ऑयल उसको कंट्रोल करता है और आपकी स्किन की डीप क्लिनजिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोजिक एसिड पाउडर। आपको पता है तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, रंगत को निखारती हैं और आपकी स्किन की क्लिनजिंग करती हैं, स्किन को ब्राइट बनाती हैं, ग्लो देती हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मिल्क का। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने ऐड करनी है, तकरीबन 1 ग्राम का चौथा चौथा हिस्सा हम आपने ना ये चीज़ें जो है ना ऐड करनी है, ठीक है। पाउडर मिल्क आप कोई भी ले सकते हैं, पाउडर मिल्क भी ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये भी आपकी रंगत को निखारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आपके घर में शादी है या आपकी अपनी शादी है तो ये वाला होममेड ब्राइडल सोप बना के रेडी कर लीजिए। हमारी सोप जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसका टेम्परेचर चेक करना है। टेम्परेचर इसका 70 से नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर अगर 70 से ऊपर होगा तो आपकी सोप ख़राब हो जाएगी। 70 से नीचे होना चाहिए। ये मैंने टेम्परेचर जो है इसका चेक कर लिया है। थोड़ा-सा हमारा था 70 के करीब था, लेकिन हमने जब चीज़ें इसके अंदर डालनी है ना तो ये तकरीबन 60 से भी नीचे होना चाहिए, ठीक है। अब हमने थोड़ा-सा इसको हिला के ठंडा कर लिया है। उसके बाद हमने चीज़ें मिक्स की थी जैसे बीट रूट, रोज़ पेटल पाउडर और सैंडलवुड पाउडर जो हमने मिक्स करके रखे थे वो हमने इसके अंदर डालनी है, ठीक है। पहले-पहले तो ना ये थोड़ा-सा ब्लैकिश कलर हो जाएगा, ठीक है, जब हम डालेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता जब ये पड़ा रहेगा तो फिर ये अपना पिंकिश कलर भी छोड़ देगा। पहले अच्छे से आपने ये तमाम चीज़ें अच्छे से इसके अंदर मिक्स करते जाना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने अपने ड्राई चीज़ें की थी ना, कोजिक एसिड और ये क्या होता है राइस पाउडर अल्फ़ा एर्बोटिन ने और ये सारी चीज़ें जो हमने और ये क्योलिन क्ले वगैरह डाली थी ना वो सारी इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। और अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे, कोई गुठली वगैरह ना रहे, ठीक है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी जो हमने ये सॉरी मिक्स करके रखा था नियासिनामाइड। नियासिनामाइड मैंने आपको बताया था कि ये डिस्टिल वाटर में डाल के रखना है, तो हमने ये इसके अंदर डाल देना है, ठीक है, अच्छे से। और अपने सारे बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अगर आपकी साबुन इस टाइम पे जमने लगे ना, तो आपने ना दोबारा से ना इसको चूल्हे पे रख देना है। वो जो पानी है ना गरम, उसके नीचे चूल्हा बंद कर दीजिएगा, लेकिन गर्म पानी पड़ा रहने दीजिएगा। अब हम इसके अंदर थोड़ी-सी लिक्विड ऐड करते हैं अपनी वो उसको सोप को अच्छे से स्मूथ और सॉफ्ट बनाने के लिए आमंड ऑयल फ्यू ड्रॉप्स, रोज़ हिप ऑयल फ्यू ड्रॉप्स जो आपकी रंगत को निखारेंगे, ये भी स्मूथ बनाएँगे, आपकी स्किन को ब्राइट करेंगे। और इसके अंदर टी ट्री ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स ये आपकी स्किन पे से एक्ने पिंपल होने को भी रोकेगा। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और आपकी स्किन पे से गर्मियाँ आ रही हैं तो आपकी स्किन को ना फ्रेश लुक देगा, ठंडक का एहसास दिलाएगा। नेक्स्ट आपकी स्किन को स्मूथ और नरिश करने के लिए इसके अंदर थोड़ी-सी फ्यू ड्रॉप्स ग्लिसरीन भी ऐड करेंगे और उसके बाद विटामिन ई ऑयल हमने इसके अंदर डालना है। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, फ्यू ड्रॉप्स ही डालने हैं, 2 से 3 कतरे बस, ज़्यादा नहीं डालनी है ये चीज़ें, ठीक है। अब आपने फिर से इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आपकी सोप इस उस पे आके ना जमने लग जाए ना, अक्सर सोप बेस इस तरह की होती है ना, तो वो जमने भी लग जाती हैं। ये देखें अब सॉरी मैं आपको वो शूट नहीं करके दिखा सकी, इसमें ना हमने ना माइका पिंक कलर भी डाला है। पिंक कलर ये खूबसूरती देने के लिए कुछ बीटरूट ने अपना कलर छोड़ा है और कुछ मैंने इसके अंदर पिंक कलर भी ऐड किया है, जो हमारी ये सोप को ना इसने पिंक कर दिया है। और अब इसके बाद अच्छे से मिक्स हो गई हैं सारी चीज़ें इसके अंदर, आपने सोप मोल्ड के अंदर इसको डाल देना है। सोप मोल्ड मैंने कहाँ से लिया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे ये सोप मोल्ड में आ गई, अब थोड़ी-सी साबुन और बची है, तो मैं ना दूसरे वाले ना उसमें डाल दूँगी, ठीक है? इस तरह से आपने सारा बर्तन अच्छे से साफ़ कर लेना है और इसको तकरीबन आपने
1.5 से 2 घंटा, 2 घंटे ज़रूर स्टे दिया करें। सर्दियों में ज़रा जल्दी जम जाती है, गर्मियों में थोड़ा-सा टाइम लेती है और अगर आप पंखे वगैरह के नीचे रख जाते हैं देते हैं ना तो जल्दी जम जाती है, लेकिन फ्रिज में नहीं रखनी है, ठीक है? फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अब ये 1.5 से 2 घंटे स्टे देने के बाद हमारी प्यारी-सी साबुन देख लें जम चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी होममेड ब्राइडल सोप बन के रेडी हुई है। ये आपकी रंगत को दुल्हन की तरह निखार देगी, गोरा चिट्टा दूध की तरह, मक्खन मलाई की तरह कर देगी। बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त होममेड सोप बन के रेडी हुई है। आप इस तरीके से इसको बना भी सकते हैं, खुद बना के सेल भी कर सकते हैं। इस सोप को आप हमसे परचेज़ भी कर सकते हैं। अगर आपने सोप हमसे परचेज़ करनी है, खुद नहीं बनानी है, तो इंस्टाग्राम पे आप राब्ता कर सकते हैं। ये प्यारी-सी सोप आपको मिल जाएगी, ठीक है? बहुत ही ज़बरदस्त सोप है। इसको आप फिनिशिंग देने के लिए इसको नाइफ़ वगैरह की मदद से इसको फिनिशिंग दे सकते हैं और इसको क्लीनिंग रैप के ज़रिए इसको रैप कर सकते हैं, ठीक है? अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये, अपनी स्किन को पहले गीला कर लीजिए, उसके बाद ये जो साबुन है प्यारी-सी, इसको आपने अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, अच्छे से इसकी झाग बनानी है। झाग का भी कोई इश्यू नहीं है, झाग भी अच्छी बन जाती है। अगर आपकी सोप बेस अच्छी होगी, तो आपको झाग का कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर आपके मतलब झाग नहीं बनती है ना, सोप बेस ज़्यादा अच्छी नहीं है, सॉरी, तो आप ना इसके अंदर कोको बटेन भी थोड़ा-सा डाल सकते हैं, थोड़ा-सा, ठीक है? लेकिन मेरी सोप बेस ना अच्छी है, तो हम लोग ना अच्छी सोप बेस ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ना इसका अच्छा झाग बन जाता है, ये देख सकते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा इसका झाग बन रहा है, तो इसको इस तरह से आप रब करते जाइए और अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करते जाइए। 2 से 4 मिनट तक, बल्कि 5 मिनट तक आपने इस साबुन को ज़रूर अपने स्किन पे देना है और अच्छे से अपनी स्किन को झाग बनाना है, रब करते जाना है, ताकि आपकी मैल, कुचैल, डर्ट, डस्ट, डेड स्किन सेल सब चीज़ें रिमूव हो सकें, आपकी स्किन ग्लोइंग हो सके, ब्राइट हो सके। इस सोप से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइट और ख़ूबसूरत हो जाएगी। आप एक दफ़ा बना के इसको तैयार करें। आप जैसे ही ज़ाहिर है गर्मियाँ हैं, तेज़ धूप में जाते हैं, तो झुलसा देने वाली गर्मी जैसे ही आपकी स्किन पे सूरज की नुकसानदेह शुआएँ पड़ती हैं, तो आपकी स्किन बिल्कुल झुलस जाती है, जल जाती है। तो स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चीज़ों का इस्तेमाल तो ज़रूरी है ना, तो ये वाली सोप अगर बना के लगा लेते हैं, तो बहुत ही आपको ज़बरदस्त और अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।